और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां बीपीएससी 70वीं पीटी का री एग्जाम 22 केंद्रों पर आयोजित हो रही है परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की ये परीक्षा होगी। इसके लिए 24 मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 13 दिसंबर को हंगामे के बाद ये परीक्षा रद्द हुई थी और जहां परीक्षा रद्द हुई थी वहां पर री एग्जाम हो रहा है। पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का री एग्जाम, बीपीएससी का ये जो एग्जाम है इस बार बहुत विवादों का विषय बना हुआ है और अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग है जो कि सड़कों पर उतर करके इस पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच 22 केंद्रों पर री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा हो रही है। 24 मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 13 दिसंबर को हंगामे के बाद ये परीक्षा रद्द की गई थी। 4 सेंटर्स है और 4 सेंटर्स में हमारे दंडाधिकारी तैनात हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और शांतिपूर्ण जो है चल रहा है पूरी प्रक्रिया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पटना सिटी में हम लोग ट्रैफिक का भी आज सुचारू रूप से मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा डेपुटेशन किया जा रहा है और उसमें आप नो पार्किंग जोन भी हमने यहाँ पे किया है सेंटर्स के आसपास। तो सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है और सही तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों का जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है उसके बीच री एग्जाम 22 सेंटर्स पर कराया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की कड़ी यहां पर निगरानी है और साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि सुचारू ढंग से ये री एग्जाम हो सके। गर्दनीबाग के राजकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। यहाँ पे छात्र काफी संख्या में आना शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 12 बजे से 2 बजे तक होना है और परीक्षार्थियों की एंट्री जो है 11 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। ये फिर से री एग्जाम लिया जा रहा है, कैसी है तैयारी? अभी तैयारी अच्छी है। दूसरी साइड पे प्रोटेस्ट हो रहा है एग्जाम रद्द करने को लेकर के, तो क्या आपका एज ए स्टूडेंट क्या ओपिनियन है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए? अब एग्जाम अगर रद्द हुआ तो फिर तो 6 महीने बढ़ जाएगी, तो फिर वो तो सही है नहीं। फिर बच्चे फिर लग जाएंगे 6 महीने, फिर एग्जाम भर्ती लेट होगी, तो ये सही नहीं है। अब जो हो रहा है हो रहा है। परीक्षा फिर से होनी चाहिए थी पूरे सेंटर की। यहाँ आप अगर अग्री करते हैं कि स्टूडेंट परीक्षा फिर से होनी चाहिए, तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो फिर आप एग्जाम देने क्यों आ गए? मैम एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि अब कुछ भी कर ले एग्जाम तो देना ही होता है। नॉर्मलाइजेशन का भी स्केलिंग का बात कर रहे हैं बीपीएससी अध्यक्ष, तो मतलब ये तो जरूर हो सकता है। झूठ बोल कभी कुछ और नोटिस में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं कि स्केलिंग होगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए हल्ला भी हुआ था और जिस तरह से वहाँ पे बाबू परिसर में क्वेश्चन लीक हुआ और सारा सबूत पेश किया गया है, री एग्जाम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि स्केलिंग की बात तो बीपीएससी अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि स्केलिंग पर रिजल्ट देंगे, तो ये भेदभाव तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। अनबैलेंस हम लोग हो ही गए हैं और लेकिन एग्जाम देने के लिए पूरा आए ही हैं हम लोग। सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए ऑब्वियसली स्टूडेंट को तो नुकसान हो ही रहा है। बिहार में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा मेरे ख्याल से अभी तक से, ठीक है, जब से हम एग्जाम दे रहे हैं कि कोई फेयर तरीके से हुआ हो। तो 22 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है बीपीएससी छात्रों का, ये फाइनल टेस्ट इसे कहा जा सकता है और बड़ी संख्या में छात्र यहां पहुंचे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं इन सेंटर्स पर जिनका भी एग्जाम कैंसिल हुआ था और री एग्जाम हो रहा है। एक ही पाली में ये परीक्षा हो रही है, 12 से 2 के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। बड़ी संख्या में छात्र यहां पहुंचे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच ये एग्जाम कराया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से यहां पर एंट्री हो रही थी और 11 बजे के बाद किसी का प्रवेश नहीं हो रहा था। किसी भी तरह का खलल ना पड़े, बाधा ना हो, इसके लिए शिक्षक और कर्मचारियों के फोन भी बैन किए गए थे और केवल केंद्र अधीक्षक को यानी सेंटर इंचार्ज को मोबाइल ले जाने की अनुमति थी। 24 स्ट्रैटेजिक मजिस्ट्रेट और 24 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड की भी 7 टीमें तैनात की गई थी। 7 उड़न दस्ता दल की भी तैनाती की गई थी। Z News।